हाँ जी देवियो सज्जनों, एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी अपने इस यूट्यूब चैनल ते जिहदे विच अज आपां गल करांगे जी अपना जिहड़ा एक 18 नंबर टैसट जिहड़ा होया सीगा। सो टैसट तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तुसीं, क्योंकि इहदे विच गिणे चुने प्रश्न बड़े इंपोर्टेंट है, फालतू प्रश्न कोई नहीं गा। अजे भी कोई दिक्कत नहीं, टैस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई ये एवें टेंशन वाली गल नहीं। जिन्हें भी मतलब आखिरी चाहे 2 दिन भावें 3 दिन, इन्होंने दिनों के सिलैक्शन का आधार जो मान लो एक अद्धा प्रश्न ही जोड़ा बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है ना। एक प्रश्न एक पॉइंट बड़ा महत्व रखदियाँ ये चीज़ां, बई उन्होंने पुछ के देखो जो पॉइंट तो रह जाता है। इस करके तुसीं अपने हिसाब नाल ये देख लेना बई ये होर प्रश्न एक्सट्रा मिल जाएंगे तुहानूं अपनी जिहड़ी नवीं ऐप है SS एजुकेशन वो विच। सो आप गल करते हैं जी, पहला प्रश्न आप पढ़ते हैं, दूजिਆਂ ਦੇ अनुभवों तक पहुँचण का सब तो वधिया साधन की है। बई दूजिਆਂ ਦੇ अनुभवों तक, एक मिनट इनू वड्डा करन दो, स्क्रीनशॉट बंद करने वाले हैं ये। हाँ, दूजिਆਂ ਦੇ अनुभवों तक पहुँचण का सब तो वधिया साधन किहड़ा बई? टीवी, रेडियो, पुस्तकां या सोशल मीडिया। सो दूजिਆਂ ਦੇ अनुभवों तक पहुँचण दे ये सारे ही साधन है ये विचों, पर उन्हें पूछा है भी सब तो वधिया किहड़ा है। उन्हें यह पूछा, प्रश्न ये है भी ये सब तो वधिया किहड़ा दूजिਆਂ ਦੇ अनुभवों तक पहुँचण का सब तो वधिया साधन है बई पुस्तकां, बहुत ही आसानी नाल अवेलेबल हो जांदियां बई पुस्तकां। ठीक है, टीवी है दूजिਆਂ ਦੇ मतलब आप विचारां तक पहुँच करनी होवे, दूजिਆਂ ਦੇ विचारां नूं आपां अपना मान लो सुनना होवे तां उहदे वास्ते टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया ते बहुत कुछ है, पर पुस्तकां सब तो ज़्यादा वधिया साधन है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सिक्ख्या ते समूहिक सिक्ख्या विच संपर्क कौन स्थापित करता है? बई व्यक्तिगत सिक्ख्या अते समूहिक सिक्ख्या विच संपर्क भाषा प्रयोगशाला, भाषा पुस्तकाला, स्कूली सिक्ख्या जां अध्यापक। व्यक्तिगत सिक्ख्या ते समूहिक सिक्ख्या विच कौन संबंध स्थापित करता है जी? भाषा प्रयोगशाला, एक नवी तकनीकी प्रयोगशाला, भाषा की कार्यशाला जिहड़ी हुंदी है ते उहदे विच बई उहदे विच व्यक्तिगत सिक्ख्या ते समूहिक सिक्ख्या जिहदे विच अध्यापक इक्को समय एक विद्यार्थी नाल संवाद कर सकता है ते इक्को समय सारे विद्यार्थियों नाल ऑल सारे विद्यार्थियों नाल संवाद कर सकता है। जदों एक विद्यार्थी नाल संवाद करता है तो व्यक्तिगत सिक्ख्या, जदों सारी जमात नाल संवाद करता है तो समूहिक सिक्ख्या। व्यक्तिगत ते समूहिक सिक्ख्या विच सुमेल संपर्क स्थापित कौन करता है जी? भाषा प्रयोगशाला, जिहदे विच अध्यापक एक साधन हुंदा है। अगे, अध्यापक मनुख दा निर्माता है, उपरोक्त कथन किस दा है? अध्यापक मनुख दा निर्माता है। पंडित नेहरू, CO हाल, I.K. डेविस या जॉन एडम्स? अध्यापक मनुख का निर्माता है, ये परिभाषा जॉन एडम्स ने दी है, याद रखनी है तुसी, बहुत जरूरी परिभाषा है। अगला प्रश्न, जैक्सन ने अध्यापन दियां किन्नियां अवस्थावां दसियां हन? जैक्सन ने बई किन्नियां दसियां? 2, 3, 4, 5। जैक्सन ने अध्यापन दियां 3 अवस्थावां दसियां हन, पूर्व अध्यापन अवस्था ते उत्तर अध्यापन अवस्था, है ना। पूर्व अध्यापन अवस्था ते उत्तर अध्यापन अवस्था, 3 अवस्थावां दसियां जैक्सन ने। अगला प्रश्न है, पाठ योजना की सब तो पुरानी विधि किहड़ी है बई? हर्बर्ट विधि, मॉरिसन विधि, मैसूर विधि या सारे सही हैं? पाठ योजना दी विधियां बई याद रखनियां तुसीं। सब तो पुरानी विधि है जिहड़ी वो हैगी है हर्बर्ट स्पेंसर की जिहड़ी दित्ती हुई है, हर्बर्ट विधि है। मॉरिसन बाद च। मैसूर विधि तो आधुनिकता पर आधारित है, खेतरी सिक्ख्या मैसूर दे नाल संबंधित है जिहड़ी। अगला, जोसफ जे वैबर अनुसार किन्ने फीसदी ज्ञान अखां नाल ग्रहण किया जाता है? जोसफ जे वैबर ये हैगा जी अपनी जिहड़ी सहायक समग्री है, दृश्य श्रव साधन, उन्हां दे विचों लिया गया प्रश्न है भी जोसफ जे वैबर अनुसार किन्ने फीसदी ज्ञान अखां नाल ग्रहण किया जाता है? हुण तुसीं की करना है, जोसफ जे वैबर दे बारे पढ़ना है बस। उन्हें दसिया भी किन्ने फीसदी ज्ञान अखां नाल ग्रहण किया जाता है? 40%। इनू प्रश्न नूं पलटा लो कि अखां नाल 40% ज्ञान ग्रहण किया जाता है। 40% मतलब 40%, परसेंट नूं पंजाबी च फीसदी कहा जाता है। हुण प्रश्न नूं पलटा लो भी 40% फीसदी ज्ञान अखां नाल ग्रहण किया जाता, उपरोक्त कथन किने कहा? जोसफ जे वैबर ने। ठीक है बई, 40% ज्ञान। अगला प्रश्न, अध्यापक का मित्र ते साथी किहड़ा सहायक है? क्या बात है, अध्यापक का मित्र ते साथी रेडियो नहीं गा, चित्र नहीं गे, मॉडल नहीं गे। चित्र दे विच हुंदा
चित्र होंगे नहीं वैसे मतलब की है भी चित्र नहीं है अध्यापक के मित्र ते साथी जिन्होंने कहा जाता है वो ब्लैक बोर्ड में कहा जाता है बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में कहा जाता है ठीक है भाई। अगला प्रश्न कित्थे गया से भी सज्जनों आ रहा हाँ। अगला प्रश्न किसी चित्र नूं वड्डे आकार विच किस साधन की सहायता नाल दिखाया जाता है। एपीडाइस्कोप, ओवरहेड, लिंगवाफोन या ग्रामोफोन। किसी चित्र नूं वड्डा दिखाना होवे तां एपीडाइस्कोप की वरतों की जाती है। एपीडाइस्कोप की वरतों की जाती है भाई। किसी चित्र नूं जदों वड्डा दिखाना होवे तां एपीडाइस्कोप नाल दिखाया जाता है ठीक है भाई। ये भी याद रखना तुसीं इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। मुलांकन की विशेषता नहीं है। मुलांकन की किहड़ी इहदे विचों मुलांकन की एक विशेषता नहीं गी वो लभणी है। मुलांकन निरंतर अते व्यापक प्रक्रिया है। मुलांकन लचकीला हुंदा है। मुलांकन समूहिक प्रक्रिया है या मुलांकन अंतिम उद्देश्य नहीं है। मुलांकन की विशेषता किहड़ी है जिहड़ी इहदे विचों मुलांकन की विशेषता नहीं है ये तुसीं दसना है भाई ठीक है। हाँ मुलांकन की विशेषता आता है भी निरंतर ते व्यापक प्रक्रिया है ठीक है भाई। निरंतर है लगातार चलती रही है। व्यापक है मतलब एक मतलब की है भी बहुत सारिया चीज़ों अपने कड़ावे अपने अंदर लैंदी है अपने घेरे विच इस करके व्यापक है ये। लचकीला हुंदा है जी बिल्कुल हुंदा है। समूहिक प्रक्रिया है तो देखते अंतिम उद्देश्य नहीं है बिल्कुल सही गल है। मुलांकन है जिहड़ा ये अंतिम उद्देश्य नहीं गा ध्यान च रखना है। मुलांकन अंतिम उद्देश्य नहीं है ये तो भाई मुलांकन की विशेषता। मुलांकन एक समूहिक प्रक्रिया है ये गलत है भाई। मुलांकन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मुलांकन समूहिक प्रक्रिया नहीं है। इस तरह दियाँ मुलांकन दियाँ विशेषतावां तुसीं याद रखनियां। विचों प्रश्न बनता देख लो कितना सधारण जी गल चो मैं औखा प्रश्न बनाता एक क्योंकि आ ज़्यादा कन्फ्यूज करता मुलांकन अंतिम उद्देश्य नहीं है। आप ही समझ लेने भी मुलांकन तो अंतिम उद्देश्य ही है भी मुलांकन तो बाद की हुंदा कुछ भी नहीं है ना पर मुलांकन अंतिम उद्देश्य नहीं। त्रैभाषी फार्मूले अनुसार भाषावां सिखाउण दा क्रम किहड़ा है भाई। त्रैभाषी फार्मूले अनुसार भाषावां सिखाउण दा क्रम त्रैभाषी फार्मूले अनुसार भाषावां सिखाउण दा क्रम है किहड़ा भाई। राष्ट्रीय पहला सिखाउणी है फिर मात फिर अंतरराष्ट्रीय। पहला मात फिर राष्ट्रीय फिर अंतरराष्ट्रीय। पहला अंतरराष्ट्रीय फिर मात फिर राष्ट्रीय। पहला मात भाषा फिर अंतरराष्ट्रीय फिर राष्ट्रीय। त्रैभाषी फार्मूले अनुसार जिहड़ा सही है वो हैगा जी पहला मात भाषा सिखाउणी है। पहला किहड़ी सिखाउणी है मात भाषा फिर सिखाउणी है जी राष्ट्रीय भाषा। पहला मात भाषा सिखा देनी है फिर राष्ट्रीय भाषा सिखाउणी है फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा सिखाउणी है। समझ गए कहानी ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हैगा भाषा सिक्ख्या की समस्या संबंधी किहड़े उद्देश्य नूं ध्यान विच रखिया जाता है। भाषा सिक्ख्या की समस्या हाँ बिल्कुल सही है। भाषा सिक्ख्या की समस्या संबंधी किहड़े उद्देश्य नूं ही ध्यान विच रखिया जाता है। भाषा सिक्ख्या दे नाल संबंधित समस्या होंदी है तो वो किहड़ा उद्देश्य होगा भाई। कौशलात्मक, भावात्मक, सुहजात्मक, ज्ञानात्मक। भाषा सिक्ख्या की समस्या मतलब बच्चे नूं भाषा का ज्ञान नहीं है इस करके एक ज्ञानात्मक होंदा है भाई ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य है। भाषा सिक्ख्या के उद्देश्य तुसीं जरूर याद रखने। पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी जिवें। उस तो बाद अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न हाँ पाठ योजना अध्यापन तो पूर्व अवस्था विच कीते गए नियोजन का सुभाविक प्रतिफल है। उपरोक्त कथन किसने कहा है। पाठ योजना अध्यापन तो पूर्व अवस्था विच कीते गए नियोजन का सुभाविक प्रतिफल है। I.K. डेवीज़ या N.L. बासिंग या बिनिंग ते बिनिंग या भाटिया ते भाटिया इन्हां सारिਆਂ ने पाठ योजना दी परिभाषावां दित्तियां तुसीं याद कर लैणियां। कोई एक परिभाषा आउण दे चांस है कोई वड्डी गल नहीं। परिभाषा दे विचों प्रश्न एक अद्धा जरूर आऊगा। सो ये परिभाषा जिहड़ी I.K. डेवीज़ ने दित्ती है भाई ठीक है। अगे अगला प्रश्न दैनिक पाठ योजना किन्ने प्रकार की होंदी है। आ बहुत जरूरी प्रश्न है इस तरह के तुसीं याद रखने हैं। ये पिछे थ्योरी पढ़ लैनी है तुसीं हुण भी दैनिक पाठ योजना है जिहड़ी वो 4 प्रकार की होंदी है ना जिहड़ी वो माइक्रो मैक्रो सारा तुसीं है ना वो सारा चारे दियां चारे वधिया याद कर लियो। दैनिक पाठ योजना 4 प्रकार की होंदी है। अगला प्रश्न किहड़ी पाठ योजना विधि विच विषय वस्तु नूं छोटियां परंतु सार्थक इकाइयां विच वंडिया जाता है। किहड़ी पाठ योजना विधि विच विषय वस्तु नूं छोटियां
परंतु सार्थिक इकाइयां विच वंडिया जाता है। किहड़ी पाठ योजना विच बई? ये मॉरिसन की जिहड़ी इकाई विधि है, इकाई तो ही पता लगता, छोटियां इकाइयां विच वंडिया जाता है। मॉरिसन की विधि जे तुहानूं याद है नाम इकाई विधि, तो ये तुहाडा प्रश्न सही हो जाऊगा। इस तरह मूल्यांकन पाठ योजना किस विधि का नाम है? ले भी क्या बात है, मूल्यांकन पाठ योजना किहड़ी विधि का नाम है? ये ब्लूम विधि, मॉरिसन विधि, हर्बर्ट विधि या मैसूर विधि? जिहड़ी हैगी है ना ब्लूम वाली विधि, उन्होंने मूल्यांकन पाठ योजना विधि कहा जाता है। मूल्यांकन पाठ योजना जिहड़ी हैगी है ब्लूम विधि नूं कहा जाता है। अगला प्रश्न, बच्चे दे अध्ययन विच आउण वालियां मुश्किलां दी जांच किस विधि राहीं की जाती है? बच्चे दे अध्ययन विच आउण वालियां मुश्किलां दी जांच करनी, अवलोकन, जांच पड़ताल, तशखीसी परीक्षण या प्रयोगात्मक परीक्षण? बच्चे दे अध्ययन विच आउण वालियां मुश्किलां दी जांच की जाती है जी तशखीसी। तशखीसी होंदी है जिन्हों हुंदा है निदानात्मक, जिन्हों कह दिंदे आ तुसीं हिंदी दे विच, जो निदानात्मक है उन्होंने पंजाबी विच तशखीसी कहा जाता है। ये ना एक मतलब डॉक्टरी भाषा का शब्द है, एक मैडिकल साइंस का जिवें कह लो तुसीं भी उहदे विच तशखीसी जदों ना मतलब जिवें रोग के कारणों का पता लवाउणा होवे, अध्यापक नहीं सॉरी डॉक्टर जदों रोग के कारणों का पता लवाउणा होवे मैडिकल साइंस दे विच तां डॉक्टर की करदा, कोई मतलब ब्लड सैंपल लैंदा है ना, जिवें बलगम वगैरह का सैंपल लैंदा इन्हां चीज़ों का है ना, फिर उन्होंने तशखीसी परीक्षण कहा जाता है। बच्चे के अध्ययन में आने वाली मुश्किलों की जांच करनी, ठीक है, तशखीसी परीक्षण है बई, ठीक है, याद रखना है तुसीं इस चीज़ में। उस तो बाद आ भी दित्तियां हुई आ भी पढ़ लैनियां तुसीं। अगला प्रश्न, चुप भाषा नाल संबंधित समग्री किहड़ी है? चुप भाषा नाल संबंधित, चुप भाषा नाल संबंधित ब्लैक बोर्ड, रेडियो, एपीडाइस्कोप या चित्र? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖਾਊਗਾ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਪੀਡਾਈਸਕੋਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। चित्र चुप भाषा नाल संबंधित है, याद रखनी है यह गल। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह का हिसाब ला लियो नहीं तो आपदा। अगला प्रश्न, केवल सुनन साधन किहड़ा है? इहदे विचों केवल सुनन, देखो एक हुंदे आ सुनन साधन, एक हुंदे आ केवल सुनन साधन, एक हुंदे आ देखण सुनन साधन, एक हुंदे आ केवल देखण सुनन साधन, एक हुंदे आ देखण साधन, एक हुंदे आ केवल देखण साधन। इस तरह सारे याद रखने हैं, देखण साधन भी याद रखना, केवल देखण भी याद रखना। इस तरह करके एक लिस्ट अपने दिमाग दे विच बना लेनी है। इस तरह का प्रश्न कोई आ जाए तो याद रखना है। केवल सुनना मतलब केवल सुनिया जाता है, टीवी ना जी बिल्कुल नहीं। सुनन साधन तो है पर केवल सुनन नहीं गा। रेडियो देखते हैं, ब्लैक बोर्ड ना जी बिल्कुल, ये केवल सुनन थोड़ा है, ये तो मतलब देखण भी है, ठीक है। चित्र ये तो बई देखण दे विच आउंदा है ना। तो रेडियो है जिहड़ा वो केवल सुनिया जाता, बस रेडियो दे विच केवल सुनिया जाता। हुण तुसीं कहोगे सर रेडियो देख भी तो सकते हैं, रेडियो देख के किहड़ा ज्ञान प्राप्त होंदा? मैनूं दस्सिओ जरा। है क्या बात करते हैं यार, तुसीं बड़ा सोहना सवाल करते हैं तुसीं। अगला प्रश्न तुहाडी स्क्रीन ते मैं उधरों लैके आउणा घुमा के आ रहा। हाँ आजा भी आजा आजा आजा, हाँ मैं आया आया आ गया। सिखण सिखाउण समग्री है प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव, दोनों या दोहां विचों कोई नहीं। सिखण सिखाउण समग्री बई की हुंदी है? प्रत्यक्ष अनुभव हुंदी है जां अप्रत्यक्ष अनुभव हुंदी है? प्रत्यक्ष अनुभव तो वो हुंदा है बई जिवें तुसीं बच्चे नूं पढ़ा रहे हो श्री हरमंदर साहिब बारे, श्री हरमंदर साहिब बारे पढ़ा रहे हो तो तुसीं की करोगे? श्री हरमंदर साहिब बारे तुसीं मान लो पढ़ाउने आ तो तुसीं बच्चों नूं श्री हरमंदर साहिब की यात्रा ही करवा दो, उन्होंने कहा जाता प्रत्यक्ष अनुभव। हुण तुसीं बच्चों श्री हरमंदर साहिब की यात्रा नहीं करवा सकते, श्री हरमंदर साहिब का एक मॉडल तुसीं सोहना जिहा तैयार किया, मॉडल तैयार करके तुसीं जमात दे विच लिआंदा, इहनूं कहा जाता अप्रत्यक्ष अनुभव। सिखण सिखाउण समग्री मॉडल की है? एक सिखण सिखाउण समग्री है तो मॉडल की होया? फिर अप्रत्यक्ष अनुभव होया कि नहीं होया? अप्रत्यक्ष अनुभव है भाई, ठीक है। इस तरह थ्योरी रूप च इहनूं याद रखना है भाई। अगला प्रश्न, आदर्श पंजाबी पाठ योजना का एक सधारण उद्देश्य नहीं है।
आदर्श पंजाबी पाठ योजना के उद्देश है, जिहदे विचों सधारण उद्देश ते विशेष उद्देश दिते हुए हैं। प्रश्न यह है भी आदर्श पंजाबी पाठ योजना का एक सधारण उद्देश किहड़ा नहींगा। सधारण उद्देश ते विशेष उद्देश दोनों अड्ड अड्ड याद रखने हैं तुसीं। एक कमेंट है हाँ आ लो ठीक है, तो सही सीगा, थोड़ा जिहा उपर सी वो। आदर्श पंजाबी पाठ योजना का सधारण उद्देश नहीं है। शब्दावली ते ज्ञान विच वाधा, ये तो सधारण उद्देश है। मुहावरे अखाणा का ज्ञान ये सधारण दे विच है। वाचन अते लिखण का अभ्यास ये सधारण है, बिल्कुल देख रहे हैं। निबंध कविता के भाव नूं प्रगटाउण करन दे योग बनाउणा, निबंध कविता के भाव नूं प्रगटाउण करन दे योग बनाउणा ये सधारण उद्देश नहीं है, विशेष उद्देश है। सधारण विशेष अड अड करके पढ़ लिया जे इस तरह का प्रश्न बनूगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न, पूर्व ज्ञान परीक्षा की है भाई। पूर्व ज्ञान परीक्षा किनू कहते हैं? प्रस्तावना नूं, पेशकारी नूं, दोहराई नूं, मुलांकन नूं। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान परीक्षा है जिहड़ी वो हुंदी है जी। पूर्व ज्ञान परीक्षा जिहड़ी वो प्रस्तावना के अंतर्गत आउंदी है। पाठ योजना के अगे जिवें हुंदे हैं ना भाग, वो है प्रस्तावना विच हुंदी है। पेशकारी दे विच तां अध्यापक आप नवीन ज्ञान पेश करता है, पेशकारी च तां नवीन ज्ञान आ जाता है। पूर्व ज्ञान है जिहड़ा वो प्रस्तावना नाल संबंधित है। दोहराई मुलांकन तो बहुत बाद च आउंदे है। उस तो बाद अगला प्रश्न, गैस्टाल्ट सिद्धांत उपर आधारित विधि है किहड़ी है? इहदे विचों गैस्टाल्ट सिद्धांत का अनुसरण करती है। हरबर्ट इकाई बनोमनी ब्लूम है भाई, यदा मुंडे का नाम पता ही है तो या तीन ही सही हैं ये। सो गैस्टाल्ट सिद्धांत के उपर आधारित है जी, वो हैगी है इकाई विधि। मॉरिसन वाली है जी इकाई विधि, जिहदे विच पाठ नूं छोटे छोटे परंतु सार्थक इकाइयां खंडां दे विच वंडिया जाता है, उसनूं कहा जाता है इकाई विधि। मॉरिसन की दिती हुई। सो इकाई विधि है जी 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, पाठ योजना का सब तो पहला कदम किहड़ा है भाई? आ देखो कितना सोहना प्रश्न है। पाठ योजना का सब तो पहला कदम सिक्ख्या उद्देशां की पूर्ति, सिक्ख्या उद्देशां की प्राप्ति, सिक्ख्या उद्देश्यों का निर्धारण या सिक्ख्या कारजां की पूर्ति। क्या बात है, कैसे है पा रखिए। सब तो पहला कदम है सिक्ख्या उद्देशों का निर्धारण किया जाऊगा। सिक्ख्या उद्देश निर्धारित किए जाएंगे। सब तो पहला तो सिक्ख्या उद्देश है की है, सिक्ख्या उद्देश की है? सब तो वड्डा सिक्ख्या उद्देश है भी बच्चे नूं सिक्ख्या, बच्चे नूं मतलब प्रगटा योग्यता का विकास करना है। तो वह कदों वह पहला निर्धारण, सिक्ख्या उद्देशों का निर्धारण। पाठ योजना का सब तो पहला कदम सिक्ख्या उद्देशों का निर्धारण है। याद रखना तुसीं। पाठ योजना का संबंध किहड़ी अवस्था के नाल है? जिहड़ियां जैक्सन ने दसियां, अध्यापन, उत्तर अध्यापन, ए ते बी दोने, ते डी नंबर दिता मैं पूर्व अध्यापन। पाठ योजना का संबंध, पाठ योजना का संबंध है जिहड़ा यह हैगा जी पूर्व अध्यापन की अवस्था के नाल है। मतलब अध्यापन कराउण तो पूर्व, अध्यापन कराउण तो पहला अध्यापक पाठ योजना का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, देवी और सज्जनों इधर होना है, हाँ आ रहा। सिद्धांतक सिक्ख्या का व्यवहारिक रूप है। सिद्धांतिक सिक्ख्या का व्यवहारिक रूप, एक सिद्धांतक मतलब नियम जे वगैरह समझा के सिक्ख्या देनी, तो फिर उन्होंने मतलब एक प्रैक्टिकल रूप च दसना। सिद्धांतक सिक्ख्या का व्यवहारिक रूप किहड़ी है? ये भाषा प्रयोगशाला, पुस्तकाला, पाठक्रम या भाषा अध्यापक। सिद्धांतक सिक्ख्या का व्यवहारिक रूप है भाषा प्रयोगशाला, जी वो सिद्धांतक सिक्ख्या का व्यवहारिक रूप है, जी व्यक्तिगत और समूहिक सिक्ख्या विच संपर्क स्थापित करती है। निगमन विधि की किस्म किहड़ी है? ये सूत्र विधि, पाठ पुस्तक विधि, ए ते बी दोने, ते प्रयोग विधि। व्याकरण वालियां आगमन ते निगमन दोने विधियां, उन्हां दी अगे वंड ये तुसीं ध्यान नाल पढ़ लेनी है। निगमन विधि की किस्म है जिहड़ी जड़ियां हैगियां सूत्र विधि ते पाठ पुस्तक विधि, ये दोनों ही है। प्रयोग विधि है जिहड़ी ये आगमन विधि है। ठीक है भाई, ये याद कर लियो। इहदे विचों प्रश्न पक्का आऊगा, श्योर है, लिख के लै लो, प्रश्न आऊगा इहदे विचों। अगला प्रश्न, व्याकरण का की अर्थ है भाई? विश्लेषण करना, जोड़ खोलना, अंग निखेड़ करना। नन्ने नाल अंग लिखेड़ नहीं, निखेड़, अंग निखेड़ करना, या सारे सही हैं। व्याकरण के भाई कई अर्थ बनते हैं। ये व्याकरण का मतलब होंदा विश्लेषण करना, जोड़ खोलना भी होंदा, अंग निखेड़ करना भी होंदा, सारे सही हैं। अगला प्रश्न, व्याकरण की किस वनगी विच व्याकरण नूं स्कूली विषय वांग पढ़ाया जाता है? व्याकरण की किहड़ी वनगी विच
व्यवहारिक व्याकरण, सिद्धांतक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण या जमाती व्याकरण। आ देखो आ भी जमाती व्याकरण भी कोई पाता ऑप्शन ये नहीं है भाई, कुछ सिद्धांतक व्याकरण है। 28 नंबर प्रश्न का जिहड़ा तुहाडा सही उत्तर है वो 20 नंबर ऑप्शन है। सिद्धांतक व्याकरण दे विच व्याकरण है जिहड़ा वो स्कूली विषय वांग पढ़ाया जाता। प्रासंगिक हुंदा मतलब चलदे पाठ प्रसंग चलदा होवे, चलदे प्रसंग विच व्याकरण दे नियम नाल नाल दस्सण। अगला प्रश्न, व्याकरण संबंधी गलत कथन किहड़ा है? भाषा के संगठन की व्याख्या करता है, भाषा का संश्लेषण करता है, भाषा का शरीर विज्ञान है या सारे कथन सही हैं। हुण तुसीं ये दसना है भी व्याकरण संबंधी गलत कथन किहड़ा है। व्याकरण संबंधी गलत कथन किहड़ा है जी? भाषा के संगठन की व्याख्या तो करता है भाई व्याकरण, भाषा का संश्लेषण नहीं करता भी मुंडिओ। भाषा का विश्लेषण करता है कि नहीं? भाषा का विश्लेषण करता है, अंग निखेड़ करता है। इस करके 20 नंबर ऑप्शन सही हो गया तुहाडा। भाषा का शरीर विज्ञान तो हैगा है, व्याकरण संबंधी गलत कथन चुनना है आपां। अगला प्रश्न, लिखण की किहड़ी अवस्था विच दिमाग अते मांसपेशियां विच संबंध स्थापित हो जाता है? लिखण दीयां 4 अवस्थावां है भाई, चारे दियां चारे पढ़ लियो। तो लिखण की किहड़ी अवस्था विच दिमाग ते मांसपेशियां का मतलब होंदा है उंगलां दे जिहड़े पट्ठे है अगे जिहड़े आ मसल्स जिन्हां नूं कह दिंदे आ, ये है जिहड़े इन्हां दा ते दिमाग का संपर्क स्थापित पहली अवस्था विच ही हो जाता है। इस तरह याद कर लियो, पहली च की हुंदा, दूजी च की हुंदा, तीजी च की हुंदा, चौथी च की हुंदा। उस तो बाद अगले प्रश्न ते चलदे हैं भाई। लिखण कौशल की विधि नहीं है वर्णमाला विधि, अखर जुट विधि, शब्द विधि या स्वर विधि? स्वर विधि है जिहड़ी, स्वर विधि ये पढ़न कौशल दी है, वाचन कौशल की विधि है ना स्वर विधि। बाकी वर्णमाला, अखर जुट, शब्द ये तो लिखण कौशल दी ही है। अगला प्रश्न, वाचन कौशल की विश्लेषण विधि नहीं है, ये वाचन कौशल की विश्लेषण विधि किहड़ी नहीं गी? ये शब्द विधि, अखर बोध विधि, कहानी विधि, वाक विधि। वाचन कौशल की विश्लेषण विधि नहीं है, ये किहड़ी है जिहड़ी विश्लेषण विधि नहीं गी? बाकी विश्लेषण है तो एक विश्लेषण नहीं गी, वो हैगी अखर बोध विधि। तुहाडी इस तरह याद कर लियो तुसीं, वाचन कौशल दीयां संश्लेषण विधियां याद कर लियो, वाचन कौशल दीयां विश्लेषण विधियां याद कर लियो। बहुत जरूरी है बई तुहाडे वास्ते ही जरूरी है, बाकी ठीक है। शब्द विधि का दूजा नाम की है बई? शब्द विधि का वाक विधि, विश्लेषण विधि, देखो तो कहो विधि या कहो तो देखो विधि। 33 नंबर प्रश्न, शब्द विधि का दूजा नाम है देखो ते कहो विधि। शब्द विधि का दूजा नाम देखो ते कहो विधि। मांटेसरी विधि अनुसार डैश डैश तो पहला डैश डैश सिखाया जाए। लिखण तो पहला पढ़ना, पढ़न तो पहला वाचन, लिखण तो पहला वाचन या पढ़न तो पहला लिखना सिखाया जाए। मांटेसरी विधि अनुसार पढ़न तो पहला लिखना सिखाया जाए। वो कहती भी लिखना एक रचनात्मक प्रक्रिया, ये बच्चा ज़्यादा रुचि लेंदा कहती, इस करके पढ़न तो पहला लिखना सिखाया जाए भाई। ठीक है, याद रखना तुसी। अगला प्रश्न, लिखना सिखाउण दे विकास लई इस तरह का एक होर प्रश्न पाया मैं खाली थां वाला। लिखना सिखाउण दे विकास लई डैश अते डैश विचकार सहयोग किया जाता है। लिखना सिखाउण दा जदों विकास करना होवे, लिखना सिखाउण दे विकास विच थल्ले अंगां दे दित्ते है ना, अंगां दे। लिखना सिखाउण दे विकास लई अखां दिमाग, दिमाग मांसपेशियां, मांसपेशियां अखां जां अखां हत्थ। लिखना सिखाउण दे विकास लई दिमाग अते मांसपेशियां, दिमाग अते मांसपेशियां, मांसपेशियां शरीर दियां नहीं, मांसपेशियां हत्थां दियां मांसपेशियां की गल कीती है, उंगलां दियां मांसपेशियां स्पैशली। ठीक है, मांसपेशियां, मसल्स, पट्ठे जिन्होंने कहा जाता है। उच्ची वाचन का प्रकार है व्यक्तिगत वाचन, गंभीर वाचन, मौन वाचन या चुप भाषा वाचन। गंभीर वाचन, मौन वाचन, ये तो बई मौन वाचन की अगे प्रक्रिया। गंभीर वाचन तो तेज वाचन, मौन वाचन के प्रकार आ जाते हैं। चुप भाषा वाचन कोई नहीं, व्यक्तिगत वाचन उच्ची वाचन, उच्ची वाचन दे विच व्यक्तिगत वाचन। ठीक है भाई, ये तुसी याद रखना है। 36 नंबर प्रश्न अपना क्लीयर हो गया। उस तो बाद अगला प्रश्न 37 नंबर, पंजाबी अध्यापक का विशेष गुण नहीं है। पंजाबी अध्यापक का किहड़ा जिहड़ा इहदे विचों विशेष गुण नहीं है? पंजाबी अध्यापक का विशेष गुण नहीं है, दसना है। विशेष गुण बहुत सौखा है, शुद्ध उच्चारण तो बड़ा ही विशेष जरूरी है।
भाषा के उपर अधिकार विशेष गुण है। सभ्याचार का ज्ञान होना चाहिए, विशेष गुण है। पंजाबी भाषा के अध्यापक के सधारण ते विशेष गुण दोनों याद कर लियो, चंगी तरह रट लियो, विचों प्रश्न आऊगा जे आऊगा तो। सिक्ख्या ते उपाधियां कोई विशेष जरूरी गुण थोड़े सधारण गुण है भाई। पहरावा कोई दिख, ये चीज़ां सधारण गुण है। आधुनिक सिक्ख्या सहायक यंत्र है रेडियो, टीवी, भाषा प्रयोगशाला या सारे सही हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਗੱਲ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। 38 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਪੀਡਾਇਸਕੋਪ नहीं ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ 35-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। दैनिक पाठ योजना के जोड़े 4 प्रकार है जी, ठीक है, दिते हुए है ना, तो ये तुसीं वो सारे याद रखने उस प्रकार नाल ही, ठीक है बई। 40 प्रश्न अपने हो गए क्लीयर। बस तुसीं इस तरह करके इन्हां दी व्याख्या, इन्हां दे पिछे जोड़े लुके हुए जोड़े कंसैप्ट आ वो तुसीं बई जरूर क्लीयर करने हैं। जे तुसीं सोचो भी इन्हां नूं रट के चल जाओगे, हाँ तुहाडा तुक्का लग सकता है, किते ना किते तुक्का ठीक है भिड़ जूगा तुहाडा किसे किसे विच। पर कई बारी प्रश्न देखो एवें है, भीड़ दे विचों अड्ड होण वास्ते कुछ अड्ड करना पैंदा है, कुछ नवां बई करना पैंदा है। एवें नहीं चलदा बई तुसीं मान लो कोई शॉर्ट रस्ता, मैं कहना हुन्ना बई सक्सैस दा हजे कोई शॉर्ट रस्ता नहीं बनिया। एक ही बनिया भी पेपर खरीदण चल जाओ, सक्सैस का जोड़ा शॉर्ट रस्ता यही बनया। एक गल होर है भी तुसी याद रखनी है भी जदों तुसी पेपर मान लो देने हो है ना, हाँ तो वो तुसी अपने आप को पॉजिटिव रखना, नैगेटिव नहीं रहना, कॉन्फिडेंस दे विच रहना। तुसी मान लो कोई इधरों उधरों प्रश्न लैके पढ़ते हो, प्रश्न मान लो अगले ने आपदे हिसाब नाल बनाए है, अध्यापक है बहुत सारे है पंजाबी के अध्यापक बई, तो उन्हें कोई आपदे हिसाब नाल बना रखे, वह लेवल कोई हार्ड कर रखे, सैकेंड ग्रेड के हिसाब नाल कर रखे, तुहानूं प्रश्न नहीं आउंदे, तुसीं उस स्थिति तो घबराउणा नहीं गा, क्योंकि वो अध्यापक है जिहड़ा ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ मार्गदर्शन कर सकता, इस तो इलावा कुछ नहीं कर सकता, मार्गदर्शन होंदा एक बस। सो इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रखना, पॉजिटिव रहना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस तरह के बहुत केस अपनी लाइफ में देख चुके हैं भी जिन्हां दे टैसटां दे विच मॉडल पेपरां च बड़े सोहणे प्रश्न सही होने, तो मुड़ के जदों असली एग्जाम असली पेपर होया तो उन्होंने हवा ही नहीं लगी विचारियां नूं। ते मैं इस तरह के भी देखे है जिन्हां दे विचारियां दे जिन्हां दी मतलब रैंक जदों जिवें कढ़ी जाती है ना, तो रैंक दे विच उन्हां दा नेड़े तेड़े ही ना नाम आउणा, वो सिलैक्शन करा गए। ये है भाई, ये तुसी दोनों पासे ही अपने आप को ध्यान च रखना, पॉजिटिव रहना। परमात्मा अगे अरदास करते रहो जी, परमात्मा तुहाडी मेहनत है जिहड़ी सफली करे। सत श्री अकाल।